एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एसएसबी से एसएससी तक। तो आज की वीडियो रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने हाल ही में किसी भी एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू की है। तो उनके पास अभी बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हाँ, हम अपना टारगेट कैसे बनाएं, कैसे हम अपना सिलेबस करें, क्या हमारा टाइम टेबल होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम काम करके अच्छा खासा आउटपुट ले सकते हैं। तो उनके इन्हीं सब डाउट्स का सोल्यूशन आज है इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं कंसीडर उन एस्पिरेंट्स को कर रही हूँ जिन्होंने हाल ही में अभी अपनी एसएससी की प्रिपरेशन शुरू की है, तो वो अभी बिगिनर एस्पिरेंट्स हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो रहने वाली है सिर्फ बिगिनर एस्पिरेंट्स के लिए, और मैं कंसीडर कर रही हूँ कि उनके पास अभी 5 से 6 महीने का टाइम है अपने सिलेबस को कवर करने के लिए, जो कि एक सफिशिएंट टाइम है एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास एक मंथली रोड मैप होना चाहिए। आपको प्रॉपर एक आइडिया होना चाहिए कि आपको इस पर्टिकुलर मंथ में आपको मैथ्स के ये 4 टॉपिक करने हैं, इंग्लिश के मुझे ग्रामर से ये 4 टॉपिक करने हैं, रीजनिंग का मुझे अगर लगता है कि मैं इस टॉपिक में लैग कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे ये करना है, और जीके जीएस में मुझे ये वाला सब्जेक्ट अपना कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको पूरा आपका एक मंथली आइडिया होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए कि आपको इस मंथ के अंदर आपको आपके हर एक सब्जेक्ट से कितना कितना कवर करना है। तो सबसे पहले आपको ये नोट करना है कि हाँ, मुझे इस मंथ के अंदर अपना सब्जेक्ट वाइज क्या क्या सिलेबस कवर करना है। जब आपके पास एक मंथली आइडिया हो जाएगा, और ये मंथली आइडिया एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट वेरी कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कैसी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। इट्स ऑल अप टू यू कि हाँ, आपको कितने टॉपिक्स रखने हैं एक पर्टिकुलर मंथ के लिए, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जिनकी स्पीड थोड़ी अच्छी खासी है, कैचिंग पावर अच्छी है, तो वो एक मंथ में मैथ्स के 5 टॉपिक भी कर सकता है। वही ये कोई एवरेज स्टूडेंट है तो वही वो उस मंथ में मैथ्स के 4 टॉपिक भी कर सकता है। तो ये सब है आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग, स्पीड, इन सब के ऊपर। तो सबसे पहले आपने आपका मंथली टारगेट डिसाइड कर लिया हर एक सब्जेक्ट का। उसके बाद अब आपको ये मंथली टारगेट अचीव करने के लिए इस टारगेट को थोड़ा थोड़ा डिवाइड करें वीकली बेसिस पे। जैसे कि एक एवरेज स्टूडेंट का केस में कंसिडर करती हूँ, तो आपने कंसिडर किया है कि आपके पास मैथ्स में आपको करना है इस मंथ से 4 टॉपिक। तो अब आपके पास मंथ में 4 वीक है, तो आप हर एक वीक एक पर्टिकुलर टॉपिक को दे सकते हैं, और ये मोर देन इनफ है एक अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, और थोड़ा बहुत उसकी प्रैक्टिस के लिए मोर देन इनफ है आपको एक टॉपिक कवर करने के लिए। नो डाउट कि मैथ्स के कुछ टॉपिक बड़े बड़े हैं जो ज्यादा टाइम लेते हैं, तो उसको आपको उस अकॉर्डिंगली सेट करना होगा, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना होगा। वो सब आपके ऊपर है कि आप चीजों को कैसे सेट कर रहे हैं। तो आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ, आप कैसे वीक डेज पे कौन से टॉपिक को कैसे करने वाले हो। तो यहाँ पे मेरा एक सजेशन ये रहने वाला है कि आप जो आपके पास वीक के 5 फर्स्ट डेज हैं उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज करें। अगर आपने डिसाइड किया है कि हाँ, मुझे मैथ्स का एक पर्टिकुलर टॉपिक करना है, तो उन 5 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करें अपने हर एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके जीएस हो गया। अगर रीजनिंग का आपको लगता है कि हाँ, मेरा रीजनिंग ठीक ठाक है, तो आप रीजनिंग को वीकेंड्स के लिए भी रख सकते हैं। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो अभी आप अपना वीकेंड्स को थोड़ा लाइट ही रखें, उसको सिर्फ आप अपनी रिवीजन के लिए रख सकते हैं, या फिर आप अपना अगर लगता है कि आपको रीजनिंग में किसी टॉपिक पे अगर आपको टाइम देना है तो वो आप अपना वीकेंड्स को दे सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको रखना है आपके वीकेंड्स को लाइट, क्योंकि आपको आपका फिर नेक्स्ट वीक भी शुरू करना है नेक्स्ट टारगेट के साथ। तो अगर आपके वीकेंड्स थोड़े लाइट होंगे तो आप अपना नेक्स्ट वीक विद एक न्यू फ्रेश माइंड के साथ एक शुरू कर सकते हैं। आपका एक फ्रेश मूड होगा जिससे कि आपकी नेक्स्ट वीक की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी खासी बनी रहेगी। ये सारी चीजें होती हैं, छोटे छोटे मूड स्विंग्स। अगर आपका मान लीजिए मंडे का अगर आपका अच्छा नहीं गया, तो उससे आपके पूरे ही वीक की प्रोडक्टिविटी पे बहुत गहरा असर पड़ सकता है। तो इन छोटे करके अपने टारगेट्स बनाते रहिए और उनको अचीव करते रहिए। अब आपने वीकली तो बना लिया, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि हाँ, हम उन वीकली टारगेट्स को भी डेली कैसे बनाएं।
चीज है कि आप अपना टारगेट, जैसे कि आपको मंडे से शुरू करना है, तो आप अपना टारगेट संडे को ही बना के रखें। इससे ये होगा कि आपको मंडे को सुबह ही एक टारगेट मिल जाएगा, फिर आपको वो हसल बसल नहीं होगा कि हाँ मुझे अब यहाँ भागना है, ये लिखना है, वो लिखना है। तो इन चीजों को अवॉइड करें। बेटर है कि आप अपना एक दिन पहले ही टारगेट बनाएं, ताकि आप फिर नेक्स्ट डे उसको प्रॉपरली शुरू कर सकें। तो अब आपने टारगेट बना लिया अच्छे से, और उस टारगेट को बनाते वक्त कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1, आप अपना टारगेट आपके सब्जेक्ट की प्रायोरिटी को सेट करके बनाएंगे। मेरे केस में मैंने सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी दिया था मैथ्स को, तो सबसे पहले मैं दिन में करती थी सुबह उठ के मैथ्स। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट की प्रायोरिटी सेट करें और टाइम टेबल बनाते वक्त, टारगेट बनाते वक्त उन अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को लगाएं। और यही है कि यूजुअली हमारा ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जिस चीज से हम डरते हैं, जो चीज हमारी वीक होती है, हम उसको डिले करते रहते ही रहते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना, हमें उस चीज को पहले करना है। ईट द फ्रॉग फर्स्ट, वही वाली चीज हमें यहाँ पे करनी है। तो आपका जब आप टारगेट बनाए तो इस चीज को ध्यान में रखें, आप अपनी वीक सब्जेक्ट को सबसे पहले रखें। और जैसे जैसे आप टाइम के साथ लग रहा है कि आपको हाँ मेरा वो चीज अब वो वाला सब्जेक्ट अब स्ट्रोंग हो रहा है, तो आप अपनी प्रायोरिटी शिफ्ट कर सकते हैं। मेरे केस में मैंने मैथ्स के बाद जीएस को अपनी प्रायोरिटी शिफ्ट कर दिया था, और मैंने जीएस को फिर सुबह पढ़ना शुरू कर दिया था। ऐसा है। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि आप जब भी अपना टारगेट बनाए तो वो टारगेट रियलिस्टिक बनाए। कुछ भी अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं होना चाहिए। वो टारगेट ऐसा बनाए जिसको आप अचीव कर सकते हैं। आपसे बेटर कोई नहीं जानता, तो उसके अकॉर्डिंग टारगेट बनाए जितना आप एक दिन में कर सकते हैं। जब आप ऐसा टारगेट बनाएंगे, एक अचीवेबल टारगेट बनाएंगे, तो उसको अचीव करने के बाद आपके पास एक होगा सेंस ऑफ कंज्यूमेशन, जिसका इफेक्ट आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बहुत पड़ने वाला है। तो यही सजेशन है कि आप ऐसा टारगेट बनाएं जो आप अचीव कर सकते हैं। कुछ भी ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट्स ना बनाएं, फिर आप उनको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। फिर वो छोटे छोटे बची चीजें इतना एक्यूमुलेट हो जाएगा, वो आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा, फिर सब कुछ आप उसमें सोचने में रह जाने वाले हो। आपका फिर प्रोडक्टिविटी सब कुछ डिक्रीज होगा। सो बेटर है रियलिस्टिक टारगेट बनाएं जिनको आप अचीव कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो चीज आपने शुरू किया है पढ़ना, उस चीज को पूरा ही करके हटे। ऐसे बीच में चीजों को ना छोड़े, इससे फिर वही होने वाला है कि आपकी चीजें इकट्ठी होंगी, फिर बर्डन होगा। तो बेटर है कि इतना ही बनाए टारगेट जितना आप कर सकते हैं, और जो चीज आपने शुरू की है उसको अचीव करें, और फिर अपना नेक्स्ट टारगेट अगले दिन का भी ऐसे ही एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बनाए और उसको अचीव करें। नो डाउट कि हम डेली हमारी प्रोडक्टिविटी, डेली हमारा काम करने का तरीका सेम नहीं हो सकता। ह्यूमन बीइंग, हम सेम हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं रहती। आपने आज माना कि ट्यूसडे वेडनेसडे आपने अच्छे से काम कर लिया, थर्सडे को आपका मन नहीं काम करने का, तो आप वो वीकेंड जो हमने थोड़ा लाइट रखा है उनको शिफ्ट कर सकते हैं। आप सैटरडे वाला थर्सडे को कर सकते हैं, थर्सडे वाला फिर आप अपना सैटरडे को शिफ्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको आपके अकॉर्डिंगली मैनेज करना होगा, और फिर ऐसे ही लगातार करते करते धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। बट रिमेंबर वन थिंग कि आपको क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बस ये नहीं है कि आप बस करने के लिए ही सिलेबस कर रहे हैं। इससे बेटर है कि आप अच्छे से टाइम को लगाएं, तो करते रहिए अच्छे से, डेली थोड़ा थोड़ा, बट प्रोडक्टिविटी अपना ध्यान से, इन चीजों को ध्यान में रख के करें। सो होपफुली आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। सो अगर आपको फिर भी लगता है कि हाँ कोई आपका डाउट है, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं।